बहुत सारे डेवलपर्स हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनको कभी भी कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इस टाइम पे मुझे बिल्कुल यही सेल्फ इम्पोस्टर सिंड्रोम फील होना शुरू हो गया। को वजाहत नहीं, आपको एलेक्स बन के काम करना होगा। उसने कहा कि देखें, आप ना टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हो, रिमोट जॉब मिलने में कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल लग जाएगा आपको। कि वहाँ पे बायस चल गई। एक सर्टेन नेशनलिटी के कुछ लोग उस कंपनी में थे, उन्होंने मुझे कटा के उस नेशनलिटी का वो बंदा हायर कर दिया। और इस वीडियो में मैं आपको अपना नेबुला का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा फ्रॉम ए टू जी, पूरा डिटेल्स में, कि मुझे नेबुला में जॉब कैसे मिली। मेरे पास ईमेल आ गई, नेबुला ऑफर लेटर। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बजाज करीम एंड वेलकम टू रिमोट करो। पिछले कुछ महीनों से मेरे पास जो भी वन ऑन वन कॉल्स आ रही हैं रिमोट करो पे, उनमें मुझे एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है। बहुत सारे डेवलपर्स हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनको कभी भी कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और अब वो डेवलपर्स मुझे आके बोल रहे हैं कि उनको पर्सनल सेल्फ इम्पोस्टर सिंड्रोम फील होना शुरू हो गया है, और जिसकी वजह से उनको ऐसे लग रहा है कि उनको कुछ नहीं आता और वो फ्रॉड है जो अब एक्सपोज हो रहा है, या फिर वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को या जॉब्स को डिज़र्व नहीं करते। और कुछ केसेस में तो मैंने ऐसे देखा है कि डिप्रेशन भी आना शुरू हो गया है। और बिलीव मी, मैं कुछ ऐसे डेवलपर्स भी मिला हूँ जिनको पहले गूगल में, फेसबुक में, इस तरह की कंपनीज में भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुकी हैं, और उनके बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के एक्सपीरियंसेस हैं, सॉलिड किस्म के प्रोफाइल्स हैं। लेकिन अभी मार्केट की कंडीशन इतनी ख़राब है कि उनको भी जवाब नहीं आ रहा किसी तरह का। और ये जो चीज़ है ना, ये उनके माइंड पे एक टॉल इफ़ेक्ट क्रिएट कर रही है। तो आज का जो वीडियो है ना, उसमें मैं ये चीज़ आपको शेयर करना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। और इस वीडियो में मैं आपको अपना नेबुला का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा फ्रॉम ए टू जी, पूरा डिटेल्स में, कि मुझे नेबुला में जॉब कैसे मिली। तो अभी स्टार्ट करते हैं। जुलाई 2020 में मैंने पहली बार जॉब हंट स्टार्ट की थी, रिमोट जॉब की। उस टाइम पे मैं कंटोर में था, और मैं एक नया स्विच ढूंढ रहा था। मेरे तकरीबन कंटोर में 3 साल पूरे हो गए थे। तो आई वाज लाइक ओके, लेट्स गो टू सम अदर कंपनी। तो मेरी क्राइटेरिया थी कि मुझे एक ऐसी कंपनी चाहिए जो प्योर रिमोट हो, स्पेशली एसिंक्रोनस। अगर आपको एसिंक्रोनस का नहीं पता तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना एसिंक्रोनस की। और दूसरा कि मैं बी टू सी में जाना चाह रहा था, बी टू बी में नहीं, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द करियर बी टू बी में काम किया है। तो आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग कि जो कंज्यूमर्स को टच करे और मुझे रियल इम्पैक्ट नज़र आए कि एक्चुअली वो एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ हो रही है। जुलाई 2020 में जब मैंने जॉब्स में अप्लाई करना शुरू किया था, उस टाइम पे मार्केट बहुत अच्छी थी। उस टाइम पे कोविड ताज़ा-ताज़ा ख़त्म हुआ था, और रिमोट वर्क बूम पे था। तो मुझे ये लग रहा था कि दिस इज़ अ वेरी ईज़ी गेम, और बहुत आसानी से मुझे जॉब मिल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने लगेंगे। लेकिन आई वाज़ नॉट रेडी। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू अभी इस टाइम पे, अगर आप जॉब ढूँढ रहे हैं, तो वो ये है कि यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली। अभी जो मैं एवरेज नोट कर रहा हूँ मार्केट कंडीशन को देख के, उसमें मुझे ये समझ आया है कि रिमोट जॉब मिलने में कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल लग जाएगा आपको, अगर आप अभी जॉब अप्लाई करना शुरू कर दो तो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि दिस इज़ ए 1 ईयर गेम, जिसमें आपको डेली आके जॉब्स में अप्लाई करना है, कभी-कभी इंटरव्यूज़ देने हैं, कभी-कभी टास्क करने हैं, कभी-कभी टेस्ट देने हैं, और कंसीडर इट एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब। नेक्स्ट थिंग इज के हम इतनी सारी जॉब्स में अप्लाई करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि कौन सी जॉब में क्या चल रहा था। उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक जॉब ट्रैकर शीट बनाई। वो आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगी, जिसमें मैंने ये ट्रैक करना शुरू किया कि कौन सी जॉब का क्या स्टेटस है। तो फॉर एग्जांपल, जो जॉब्स येलो हैं, उनका मतलब है कि मैंने उनमें अप्लाई किया हुआ है। और जो जॉब्स ब्लू हैं, मतलब ये है कि मुझे किसी न किसी तरीके का रिस्पॉन्स आया है। और जो जॉब्स रेड हैं, ऑब्वियसली रेड का मतलब आपको पता ही है। और ग्रीन का मतलब है कि आपको जॉब मिल गई है। तो
मैं क्या करता था कि मैं रोज़ रात को 11 बजे आके अप्लाई करता था, तो मैं तकरीबन 1 बजे तक जॉब्स में अप्लाई करता था। मेरा प्राइमरी टारगेट ट्विटर था, जो मैं पिछले वेबसाइट्स वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मैं ट्विटर को किस तरह से यूज़ करता था, और वहाँ पे मुझे रोज़ 7-8-9 जॉब्स मिलती थी और उनमें मैं अप्लाई करता था, और वो सारे आके एक्सेल शीट में डालता था और उनकी लिंक्स वगैरह, डिटेल्स वगैरह अंडरस्टैंड करके सारा कुछ येलो में डाल देता था, और फिर मैं आके सो जाता था। जब सुबह को मैं उठता था तो मेरे पास ईमेल्स आई हुई होती थी, रिजेक्टेड, 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 रिजेक्टेड। उन 7 जॉब्स में 2-3 जॉब्स में मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ, और इस तरह से मेरी जो एक्सेल शीट है वो ग्रो होती गई, और तकरीबन मैंने पूरे 1.5 साल में 1200 जॉब्स में अप्लाई किया, और उनमें से तकरीबन 300 साढ़े 300 कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिए। मेरे पास पूरी एक्सेल शीट है जिसमें आप स्क्रॉल करते रहोगे तो आपको रेड 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 नज़र आएगा, रिजेक्टेड, 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 रिजेक्टेड। उसके बाद भी मैंने गिव अप नहीं किया। आई वाज लाइक हाँ, मिलेगी। देयर आर चैलेंजेस बीइंग इन पाकिस्तान। आपको पाकिस्तान में रहते हुए रिमोट जॉब्स में चैलेंजेस मिलेंगी, बट अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आपको ज़रूर मिलेगी। देखना, पहले तो मेरा जो सीवी थी वो मैंने तकरीबन 3 बार चेंज की थी प्रोसेस के दौरान, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि मे बी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग इन सीवी, और उसके लिए हमने एक एटीएस रिज्यूम चीट शीट भी बनाई है, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक अच्छी सीवी किस तरह से बनाई जाती है, तो उसका भी लिंक है, आप वो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री है वो। अच्छा, दूसरा ये है कि किसी भी तरीके से ना मुझे कंपनी की ईमेल मिल जाए, लाइक company@.com, hr@company.com, team@company.com, hiring@company.com। इस तरह की कोई ईमेल मिल गई ना, ईमेल में आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जॉब पोर्टल्स के। तो मेरा पूरा फोकस उस ईमेल के थ्रू जा रहा था, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्सेज मिले। अब इन पूरे जो जुलाई 2020 से मैंने जॉब हंट शुरू की, और दिसंबर 2021 में पूरा 1.5 साल लगा, 1.5 साल, दिसंबर 2021 में मैंने नेबुला में जॉब ज्वाइन की। तो इस पूरे 1.5 साल के दौरान मुझे तकरीबन कोई 17-18 जॉब ऑफर्स मिली। उनमें मैंने क्यों नहीं की और नेबुला को मैंने क्यों चूज़ किया, उसके मल्टीपल रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि मुझे एक फुली एसिंक्रोनस जॉब चाहिए थी, और फुली एसिंक्रोनस को मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप वो देख सकते हो। दूसरा ये कि मुझे एक बी टू सी कंपनी में काम करना था। मैंने बी टू बी बहुत ज़्यादा काम किया है, तो मैं एक कंज्यूमर लेवल पे जाना चाहता था, जो कि नेबुला मुझे एक बहुत अच्छा मैच लगा इस हवाले से। तीसरा ये कि मुझे बीच में कुछ जॉब्स ऐसी मिली जो आवर्ली पे कर देती थी, लाइक हम आपको $30 $40 पर आवर देंगे, और आपको फिर काम करना है, फिर जितने भी घंटे आपने काम किया है उतनी सैलरी आपको वीकली मिलेगी आवर्स के हिसाब से। अब ये जो जॉब थी ना, ये मुझे नहीं करनी थी, क्योंकि इन जॉब्स में अक्सर ऐसे होता है कि पहले 3-4 महीने आपके पास बड़ा काम होता है, बड़ी मौजें होती हैं, उसके बाद फिर काम खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, और उसके बाद फिर आप आवर्स लॉग कर नहीं पा रहे होते, और आप रीफैक्टरिंग के नाम पे, यूनिट टेस्ट सेट करने के नाम पे आप आवर्स लॉग करने की कोशिश कर रहे होते हो, जो कि कंपनी की तरफ से कोई काम नहीं होता। तो मुझे एक कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म करियर चाहिए था, उसके लिए ना मुझे लगा कि ये जॉब सेफ नहीं है। और फिर उसके बाद दूसरी थी मार्केट प्लेसेस, लाइक ट्यूरिंग में मुझे जॉब मिली थी, बहुत अच्छी सैलरी दे रहे थे वो, लेकिन मैंने उसमें नहीं किया क्योंकि वो मार्केट प्लेस कंपनी थी, और आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद इट। मैं डायरेक्टली काम करना चाह रहा था किसी कंपनी के साथ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वही मुझे लॉन्ग टर्म में ऑप्शन देगी। और फिर कुछ जॉब्स ऐसी थी जो फेक वाला काम कर रही थी, यूएस SSN वाला काम। इसके ऊपर मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा कि SSN फ्रॉड कैसे होता है। बेसिकली एक कंपनी थी, उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको जॉब दे रहे हैं, लेकिन उसकी शर्त ये थी कि वो कह रहे थे कि आपको वजाहत नहीं, आपको एलेक्स बन के काम करना होगा। तो बेसिकली एलेक्स नाम से कोई बंदा है यूएस में बैठा, वो मेरे बिहाफ पे उस कंपनी में अप्लाई कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है, और फिर उसका जो काम है वो मैं कर रहा हूँ यहाँ से बैठ कर। तो मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं था, मेरी डेफिनेशन में ये हलाल में नहीं आती चीज़, और ये प्योर फ्रॉड है, डिसऑनेस्टी है, बेईमानी है, और लॉन्ग रन में ये पाकिस्तान की रेपुटेशन को भी हर्ट कर रहा है। तो उसके लिए मैंने उनको क्लियर कट मना कर दिया। इस तरह की 2 और जॉब्स भी थी जो सेम टर्म्स ऑफर कर रही थी, लेकिन मैंने नहीं किया, और इस वजह से मैं जाता रहा कंसिस्टेंटली। अच्छा, 1.5 साल के बाद जब आखिरी महीना चल रहा था ना, उस टाइम पे मुझे बिल्कुल यही सेल्फ इम्पोस्टर सिंड्रोम फील होना शुरू हो गया।
स्पेशली इस फीलिंग को हर्ट किया था एक कंपनी ने जिसने बायस चलाई थी। बेसिकली एक कंपनी थी, उन्होंने खुद मुझे अप्रोच किया था और मैं उस कंपनी से बड़ा वाकिफ़ था और उस कंपनी का सॉर्ट ऑफ फैन था क्योंकि मैं उनकी प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था। उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे बोला कि यार हम लोग रिमोटली ढूँढ रहे हैं एंड्रॉइड का बंदा, आप इंटरेस्टेड हो? मैंने कहा ऑब्वियसली मैं आपकी कंपनी का बड़ा फ़ैन हूँ, तो लेट्स गो। तो फिर उन्होंने मुझे पहले 2 इंटरव्यू लिए टेक्निकल, उसके बाद उन्होंने मुझे केस स्टडी दी। तो केस स्टडी एक एप्लीकेशन थी जो एनिमेशन से रिलेटेड थी, उनको बना के देनी थी। तो मैंने 9 डेज़ लगाए उनकी केस स्टडी के ऊपर और बड़ी मेहनत की क्योंकि मैं उस कंपनी के लिए बड़ा एक्साइटेड था और उनके लिए बड़ा फ़ैन था सॉर्ट ऑफ। तो जब मैं उनको डिलीवर किया ना, तो वो बड़े इम्प्रेस हुए मेरी केस स्टडी से और उसके बाद उन्होंने जो है ना 2 और इंटरव्यू लिए और 4 हो गए। फिर उन्होंने मेरा एक कल्चर इंटरव्यू लिया जो कि नॉन टेक्निकल था। फिर उन्होंने मेरा एक लॉजिस्टिक इंटरव्यू लिया। ये मेरे लिए न्यू था क्योंकि लॉजिस्टिक इंटरव्यू में एक बंदा आया, वो मुझसे आके पूछ रहा है कि हम आपको पैसे भेजें या लैपटॉप भेजें, हमें पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर करनी है वगैरह-वगैरह। मेरा जो रिक्रूटर था ना, उससे मेरी डेली बेसिस पे बातचीत हो रही थी, तो वो मुझे कह रहा था कि बजाज आपका हो गया है, डन हो गया है, मतलब इस पॉइंट से पीछे मैंने किसी को जाते हुए नहीं देखा। मैं बड़ा पॉज़िटिव था, मैं बड़ा एक्साइटेड था, कंपनी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, प्रोडक्ट उनकी अच्छी लगती थी। उसके बाद रिक्रूटर ने मुझे मैसेज किया कि आपको ना यहाँ आज शाम तक या मंडे को ना आपको एचआर की तरफ से जवाब आ जाएगा, सैलरी वगैरह के बारे में डिस्कस करने के लिए। अच्छा, वो एचआर का पहले मुझे मेल आया कि भाई कांग्रेचुलेशन एंड ऑल दैट, जल्दी हम आपको ना सैलरी के बारे में बताते हैं, हम बस ज़रा आपस में डिस्कस कर लें कि कितनी सैलरी आपको ऑफ़र कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है। तो तकरीबन सीन डन हो गया था। मतलब कुछ भी नहीं बचा था, मैं बड़ा सेलिब्रेशन मूड में था, मैं बस एक फाइनल ईमेल का इंतज़ार कर रहा था और फिर जब फाइनल ईमेल आई ना, वो ठीक है, अनफॉर्च्यूनेटली आपका नहीं हुआ और हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और जब ये मेल आई ना, रिजेक्शन हुई, तो मुझे समझ नहीं आया ये क्या हुआ? तो मैंने रिक्रूटर से पूछा, तो रिक्रूटर खुद कन्फ्यूज़ हो गया कि ये क्या हुआ? तो फिर रिक्रूटर ने बोला कि मैं पता करता हूँ। तो जब उसने पता किया, तो फिर एचआर ने मेरे साथ डायरेक्टली मीटिंग शेड्यूल की। तो एचआर जब मेरे पास आया तो वो मुझे बोलता है कि हम नहीं कर सकते आपको। तो मैंने उनको बोला क्यों? तो उसने कहा कि देखें आप ना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो। तो मैंने उनको बोला कि अगर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो फिर आपने 2 टेक्निकल इंटरव्यू लिए, मेरी केस स्टडी ली और उसके बाद आप मुझे नॉन टेक्निकल लाइन में क्यों लेके आए? मतलब टेक्निकली क्लियर था तभी तो आप नॉन टेक्निकल में ले आए ना। तो फिर उनका ना बहाना चेंज हो गया और वो मुझे बोलता है कि देखें आप ना अच्छे टीम प्लेयर नहीं हो। तो मैंने उनको बोला कि ये आपको कैसे पता लगा कि टीम प्लेयर नहीं हूँ? मतलब इंटरव्यू में आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि टीम प्लेयर नहीं हूँ? ये तो आपको मेरे प्रीवियस रेफरेंसेस ही बता सकते हैं। मुझे नहीं पता उन्होंने आपको क्या बताया, लेकिन मैं आपको गारंटीड बोलूँ कि उन्होंने कोई भी गलत चीज़ नहीं बोली होगी मेरे बारे में, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है उन लोगों के साथ। तो फिर वो मुझे बोलते हैं सॉरी यार हमने अपना डिसीज़न ले लिया, हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ दिन के बाद जब मैंने ट्विटर देखा तो मुझे नज़र आया कि एक बंदा आया है, उसने अनाउंस किया कि भाई आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी जॉइनिंग दिस कंपनी। तो मैंने क्या किया कि मैंने उस ट्वीट की स्क्रीनशॉट निकाली और रिक्रूटर को भेजी और मैंने उसको बोला ये देखो आपको समझ आ गई बात। तो वो मुझे देख के बोलता है आई एम सॉरी सर, बहुत अफ़सोस हुआ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस तरह की चीज़। तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँ कि वहाँ पे बायस चल गई। एक सर्टेन नेशनलिटी के कुछ लोग उस कंपनी में थे, उन्होंने मुझे कटा के उस नेशनलिटी का वो बंदा हायर कर दिया। ये हो गया। अल्दो मैं सारे इंटरव्यू क्लियर कर चुका था, मैं सैलरी तक पहुँच गया था, लेकिन वो लोग मुझे रिजेक्ट करना चाह रहे थे और अब मैं जब इतना आगे आ चुका था तो फिर वो एक्सक्यूज़ेज़ बना रहे थे कि आप टीम प्लेयर नहीं हो, आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो वगैरह-वगैरह। लेकिन एट द एंड उनको वही करना था जो वो अपनी बायस चलाना था। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ योर सर्च हंट। बेसिकली ये स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आपके साथ इस तरह का कुछ हो चुका है ना, तो यू आर नॉट अलोन, दिस इज़ पार्ट ऑफ योर जॉब हंट, कंसीडर इट एज़ पार्ट ऑफ योर जॉब और उसके साथ चलो, उसको लेके चलो। फिर एक और जीडी था यूएस में जिसको पता था कि मैं भी काफ़ी टाइम से रिमोट जॉब ढूँढ रहा हूँ, मैं उससे मेरी बातचीत चल रही थी। तो उसने मुझे बोला कि नेबुला के लिए ना मैंने कॉन्ट्रैक्ट वर्क किया है एज़ अ फ्रीलांसर, वो ना एक डेवलपर ढूँढ रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको उनसे बात करा दूँ। तो मैंने उसको बोला कि पहले-पहले उनसे ये पूछें कि क्या वो पाकिस्तान से हायर करने के मूड में हैं या नहीं हैं? क्योंकि इस पॉइंट तक मैं इतना इस बात को अंडरस्टैंड कर चुका था कि रिमोटली हायर करना और पाकिस्तान से रिमोटली हायर करना थोड़ा-सा डिफरेंट है। तो उसलिए मैं फिर क्लियर कट सबसे यही सवाल पूछना शुरू कर देता था कि भाई आप पाकिस्तान से हायर करने के विलिंग हो या नहीं हो? तो फिर उसने बोला कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई इश्यू होगा क्योंकि इनके पास बहुत सारे कंट्री से लोग बैठे हुए हैं। तो फिर उसने मेरी सीवी वहाँ भेजी
और फिर वहाँ की जो रिक्रूटर है उसने मुझे रिप्लाई किया कि भाई आज रात को आप 11 बजे अवेलेबल हो मीटिंग के लिए। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो पहला इंटरव्यू मंडे को हुआ और मीटिंग के लिए। तो उसमें यही पता लगा कि कंपनी क्या है, क्या करती है। उस टाइम पे नेबुला इतना पॉपुलर नहीं था, इस टाइम पे नेबुला के पास इतना यूज़र बेस भी नहीं था। तो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की थी, लेकिन मुझे ज़्यादा चीज़ें मिली नहीं थी। मुझे बस इतना समझ आ रहा है कि दिस इज़ अ वीडियो ऐप और जो चल रही है, जो अभी स्टार्ट हुई है। फिर उसने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दिए और उसने फिर बोला कि हमारे 2 इंटरव्यू होते हैं, तो हम आपका कल इंटरव्यू कर लें। मैंने कहा कर लें। तो फिर ट्यूसडे को दूसरा इंटरव्यू हुआ जो कि टेक्निकल था, लेकिन नॉन डोमेन वाला इंटरव्यू था। नॉन डोमेन एज इन के टेक्निकल है लेकिन एंड्रॉयड से रिलेटेड नहीं है। आपको सीटीओ उसमें बैठा हुआ था, वो मुझसे सवाल पूछ रहा है कि गिटहब में ये कैसे करते हो, आर्किटेक्चर कैसे डिसाइड करते हो, पुल रिक्वेस्ट में क्या देखते हो, वगैरह वगैरह। तो वो इंटरव्यू मेरा बड़ा अच्छा हो गया। उसके बाद फिर उसने बोला कि अब हमारा फाइनल इंटरव्यू टेक्निकल होगा, वो हम आपका कर लेते हैं। हम थर्सडे को हमारी अवेलेबिलिटी है, हम थर्सडे को कर लें। मैंने कहा ठीक है, थर्सडे को कर लें। तो वेडनेसडे छोड़ के फिर थर्सडे को इंटरव्यू हुआ। तो फिर जब थर्सडे को फाइनल इंटरव्यू हुआ, वो मेरा बड़ा अच्छा हुआ। और इत्तेफाक से ये हुआ कि 1 घंटे का इंटरव्यू था और 20 मिनट्स के बाद ना उन्होंने इंटरव्यू ख़त्म किया और उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, हमारी तरफ से सही है, हम आपको ना फीडबैक दे देंगे। तो अब इतने सारे इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद मेरे माइंड में तो यही फीलिंग आ रही थी कि जब आपका इंटरव्यू टाइम से पहले ख़त्म हो जाता है ना, तो उसके 2 मतलब हैं, या तो बहुत अच्छा हुआ या तो बहुत बुरा हुआ। अब ऑब्वियसली 1200 जॉब्स में रिजेक्ट होने के बाद मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि अच्छा हुआ, तो मैं यही माइंड बना के बैठा कि ये भी गई, तो प्रोग्राम बढ़ गया। फिर क्या हुआ कि फिर उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपके पास कुछ सवाल हैं तो पूछ लें, हमारे पास अभी टाइम है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनसे कंटिन्यूअसली डिफरेंट सवाल पूछता रहा और पूरा 1 घंटा इस चक्कर में पूरा हो गया। तो जैसे ही वो पूरा 1 घंटा पूरा हुआ ना, तो सीटीओ ने मुझे बोला कि आपकी रिक्रूटर ये है ना? मैंने कहा हाँ, ये है। तो उसने कहा कि ठीक है, तो नेक्स्ट वीक तक ना आपको फीडबैक आ जाएगा रिक्रूटर की तरफ से। ये जो फीडबैक का वर्ड था ना, नेक्स्ट वीक तक फीडबैक, तो मैं समझ गया था कि ये रिजेक्शन ईमेल है, वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद अनदर कैंडिडेट। तो मैं पूरा माइंड बना के बैठा हुआ था और उसने फिर कॉल बंद करते वक्त मुझे बोलता है एंड आई विल सी यू सून बाय, कॉल बंद होगी। तो मुझे जवाब देने का मतलब ही नहीं है और मैं कंफ्यूज हो गया कि आई विल सी यू सून बाय मतलब। तो दूसरे दिन जुम्मा था, जुम्मे के दिन लंच के बाद मेरे पास ईमेल आ गई, नेबुला ऑफर लेटर। एट देन आई रियलाइज कि जब आपकी रोजी अल्लाह की तरफ से आपके हाथ में लिखी होगी ना, उस दिन आपके हाथ में प्लेट पे रख के मिलेगी। फिर आप कितने भी जॉब्स में अप्लाई करते रहो। और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो ये है कि आप कंटिन्यूअसली अप्लाई करते रहो। मुझे पता है कि डिप्रेसिंग है, मुझे पता है इसमें एग्जॉस्टिंग है, बंदा थक जाता है, बंदा तंग आ जाता है, आई नो, बट इट वर्क्स। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो इस तरह से करते करते उनको जॉब मिल गई और वो यही कहते हैं कि अच्छा हुआ कि हमने बीच में गिव अप नहीं किया। एंड में मैं 2-3 चीज़ें बता दूँगा। नंबर 1 कि हमारे व्हाट्सएप चैनल पे रिमोट जॉब्स आती रहती हैं, आप वो ज़रूर चेक कर लिया करें। नंबर 2 कि हमने एटीएस रिज्यूम चीट शीट बनाई हुई है, वो ज़रूर डाउनलोड कर लें। मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपनी जॉब हंट ट्रैकिंग शीट भी शेयर कर ली है, वो भी ज़रूर चेक कर लें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट गिव अप एट ऑल और कीप गोइंग, गुड लक विथ योर जॉब हंट। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप सपोर्टिंग अस। और कमेंट्स में बताएं कि आपका अभी तक जॉब हंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा है और आपको क्या ऑब्स्टेकल फेस हो रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग रिमोट करो, बाय बाय।